पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई जाती है कि भतीजी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और साथ ही लूटपाट भी हुई है। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस जांच शुरू कर देती है और घर का माहौल मातम से भरा हुआ। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं लोक खबर। जिस भतीजे की 3 महीने पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी, उसकी अब मौत हो चुकी थी। वो भी एक ऐसी मौत जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। घर की नई नवेली बहू सदमे में थी, पति के जाने के गम में डूबी। लेकिन इतने में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जो आया उसने सारी कहानी पलट दी। भतीजी की मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था, वो भी प्री प्लान्ड मर्डर, जिसके पीछे 4 लोगों का हाथ था। इन 4 लोगों में एक आरोपी उसकी खुद की पत्नी यानी वो नई नवेली दुल्हन भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का है। करीब 4 महीने पहले 23 साल की अंजलि और 27 साल के आशीष की अरेंज मैरिज हुई थी। आशीष प्राइवेट स्कूल के टीचर थे। अंजलि शादी से खुश नहीं थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में आशीष से शादी करनी पड़ी। अंजलि के कथित बॉयफ्रेंड का नाम है संजय, उम्र करीब 25 साल। शादी के बाद अंजलि ससुराल में आ गई, लेकिन वहां उसका मन ना लगा। कुछ दिनों बाद वो वहां से वापस अपने मायके लौट गई। इस दौरान उसकी संजय से मुलाकात दोबारा बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि पढ़ी लिखी थी, लेकिन संजय ने ना तो कोई खास पढ़ाई की थी और ना ही उसकी कोई अच्छी नौकरी थी। और यही वजह है कि घर वालों ने उसे शादी होने से मना कर दिया। अंजलि और संजय के अफेयर के बारे में अंजलि के परिवार को पहले से पता था, लेकिन परिवार ये नहीं जानता था कि आशीष से शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता बना हुआ है। मायके में रहने के दौरान दोनों ने आशीष के मर्डर की प्लानिंग की। इसमें संजय के 2 और साथियों की एंट्री हुई, रॉकी और सिद्धार्थ। दोनों की उम्र 20 साल। चारों ने मिलकर हत्या की कहानी गढ़ी। इसके बाद अंजलि वापस अपने ससुराल आ गई। 30 जनवरी की बात है। रात में डिनर के बाद पति पत्नी वॉक पर बाहर निकले। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि आशीष को वॉक के लिए एक सन्नाटे वाली जगह ले गई, करीब घर से 200 मीटर की दूरी पर। और यही वो जगह थी जहां आशीष का मर्डर होना था। संजय, रॉकी और सिद्धार्थ वहीं झाड़ियों में छिपे थे। उन्होंने जैसे ही आशीष को आते हुए देखा, वो वहां पर उस पे अटैक करने चले गए। डंडे से मारा और फिर उसका गला दबा दिया। अब तक आशीष की मौत हो चुकी थी। हत्या को एक्सीडेंट जैसा दिखाने के लिए अंजलि ने अपने गहने उतारे और अपने बॉयफ्रेंड संजय को दे दिया। उन्हें वहां से भगा दिया और खुद वहीं सड़क पर आशीष की बॉडी के पास लेट गई, मानो कि बेहोश हो गई हो। जब आसपास के लोगों ने देखा तो एम्बुलेंस बुलाए और पुलिस को बुलाया गया। अंजलि ने बताया कि उन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उन्हें लूट कर आरोपी वहां से भाग गए थे। अगले दिन यानी 31 जनवरी को आशीष के चाचा ने एक हिट एंड रन का केस दर्ज करवाया और जांच शुरू हुई। वही जांच के दौरान एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि आशीष के शरीर पर डंडे से लगी चोटों के निशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश गहन ने बताया है कि आशीष के सिर पर पीछे गंभीर चोट के निशान थे। ताबड़तोड़ वार करने के बाद भी आशीष की सांसें चल रही थी। तब उसका गला भी दबाया गया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गले पर मिले निशान उसकी पुष्टि करते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने अंजलि से सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब पता चला कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या थी। मामले में अंजलि, संजय, रॉकी और सिद्धार्थ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने बताया है कि संजय के साथ रहने के लिए अंजलि ने ही ये मर्डर प्लान किया था। पुलिस को यह भी पता चला कि मर्डर से 3 दिन पहले आशीष ने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था एज अ टीचर। आशीष की हत्या के आरोप में चारों आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं। आगे की जांच चल रही है। लेकिन इस केस के आने के बाद कई सारे सवाल मन में आते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं, जहां रिश्ते तार तार बिखरते हुए दिखते हैं। अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति की जान ले ली जाती है, और इसके पीछे जो सबसे ज्यादा झेलता है वो होते हैं उस पति या उस पत्नी का परिवार, उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन। लेकिन सवाल ये है कि आजकल के रिश्तों को होता क्या जा रहा है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।